हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीक्यूज अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन के बारे में। आपको एमसीक्यू सीरीज काफी पसंद आई थी, तो आपने काफी सारे टॉपिक्स बताए थे जो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पर भी मैं एमसीक्यू बनाऊं, किसी भी टॉपिक पे, राइट, आप मेंशन करिए कमेंट सेक्शन पे, आपको उस पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एक चीज मैंने नोटिस करी है कि अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन में स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहता है। एंड फॉर दैट मैटर ये एक एमसीक्यू 10 एमसीक्यूज प्रेजेंट करे हैं। आप अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर लिख सकते हैं आउट ऑफ 10। और इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2-3 बार देखेगा एटलीस्ट, अदरवाइज क्या रहता है, कुछ ना कुछ डाउट रह जाते हैं। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये तो महात्मा गांधी हैं, तो कोई डाउट ही नहीं। ये कौन है राइट वाले? बताइए थोड़ा, क्या लगता है कौन होंगे? थोड़ा बताइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, राइट में बंदे कौन है। हाँ, इंडियन नहीं है, बताइए। वो तो लग ही नहीं रहा है, इंडियन नहीं है वैसे, ठीक है। तो बताइएगा आप फोटो में कौन है ये। चलिए हम बिगिन करते हैं लेक्चर। और पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन करेक्ट ऑर्डर? वर्ल्ड वॉर टू, ए ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर टू, अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन। सेकंड ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर टू सबसे पहले हुआ, फिर अगस्त ऑफर, फिर क्रिप्स मिशन, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह। फिर तीसरा ऑप्शन है अगस्त ऑफर, वर्ल्ड वॉर टू, क्रिप्स मिशन, इंडिविजुअल सत्याग्रह। चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर टू, इंडिविजुअल सत्याग्रह, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन। देख सकते हैं आप, काफी कंफ्यूजिंग है। इसमें क्या करें, आप कैसे सॉल्व करें? एक एक का लिखें कि ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये कब हुआ, उसके हिसाब से आप आंसर बता पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको बताना होगा, थोड़ा सोचना होगा ये कब कब हुए। तो ऐसे आप अगर लिख पाए इसमें वर्ल्ड वॉर, अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन, कौन कब कब हुआ, तो आप आराम से बता पाएंगे। ईयर अगर याद नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर मे बी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑफ कोर्स अगस्त ऑफर पहले हुआ क्रिप्स मिशन से, तो वैसे आप कर सकते हैं अरेंज में भी AOCM। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू, और ये कहाँ लगा है, अब ये हो जाता है ना बात। तो वर्ल्ड वॉर टू अगर आप समझें तो वर्ल्ड वॉर टू तो अगस्त ऑफर से पहले हुई थी, इतना तो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अगर ये याद नहीं आ रहा तो थोड़ी ट्रिकी हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा कि वर्ल्ड वॉर टू तो पहले हुई है, क्यों पहले हुई है, कैसे सोचे इसके बारे में? क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था, उसके बाद फिर अगस्त ऑफर आया था उनको मनाने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक ब्रेक हो, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह कहाँ पे हुआ, ये ट्रिकी है, यहाँ या यहाँ? बताइए आप, क्या लगता है? थोड़ा पॉज करिए, सोचिए, हम आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स वर्ल्ड वॉर टू हुई है, फिर अगस्त ऑफर आया और इंडिविजुअल सत्याग्रह बीच में हुआ था। और सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले और दूसरे सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह में? कमेंट सेक्शन में लिखिए पहले और दूसरे, ये दोनों याद होने चाहिए, ठीक है। थे बहुत सारे, पहले और दूसरे आपको याद होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके बाद क्रिप्स मिशन हुआ था। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ये भी कंपेरेटिवली मैं ज्यादा टफ नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन को भी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड, which of the following recognize the right of Indians to frame their constitution for the first time? इंडिया को, इंडियंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार, फ्रेम करने का अधिकार किसने पहली बार दिया? ऑप्शन ए अगस्त ऑफर, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी क्रिप्स मिशन। बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है? कंपेटिवली आसान क्वेश्चन है कंपेटिवली, लेकिन अब नहीं आता तो नहीं आता, क्या कर सकते हैं। इसका आंसर है अगस्त ऑफर। इसने पहली बार बोला था, इससे पहले कभी ब्रिटिशर्स ने माना ही नहीं, अधिकार दिया ही नहीं कि इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं। इसमें ऑफर करा था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन इंडियंस ने फिर भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। क्यों करा था, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अगस्त ऑफर आर करेक्ट? ठीक है। वन है, ऑल आर सीट्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी फुलफिल्ड बाय इलेक्शंस। नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज को वीटो काइंड ऑफ दिया, क्या ये सही बात है? तो पहला क्वेश्चन, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, आप ये समझ सकते हैं पार्लियामेंट की तरह ये, ठीक है। अगर किसी को डाउट होता रहता है ना, काफी स्टूडेंट्स को डाउट होता रहता है, पार्लियामेंट ही है क्या? पार्लियामेंट की सारी सीट्स इलेक्शन से फुलफिल होंगी? और सेकंड तो है कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन तब तक नहीं बनेगा जब तक माइनॉरिटीज एक्सेप्ट नहीं कर लेते। क्या स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? देखते हैं हम इसका आंसर। आंसर है सिर्फ टू ओनली। सो पहला ऐसा कोई पॉइंट था नहीं, ऐसा कोई पॉइंट तो था नहीं। जो पॉइंट था वो था एक्सपेंशन ऑफ वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। समझ में आ रहा है आपको? एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो एग्जीक्यूट करते हैं लेजिस्लेटिव। देखो 3 डिविजन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं लॉ वगैरह को और सरकार चलाते हैं, वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। लेजिस्लेट मतलब जो लॉ बनाते हैं, L से L। और जुडिशरी जो जस्टिस देता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं।
तो एग्जीक्यूटिव जो थे इस टाइम में वो क्लियर थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वायसरॉय की, वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, वो एग्जीक्यूट किया करते थे। लॉ जो थे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया करती थी। तो जो अगस्त ऑफर में बात हुई थी वो ये बात हुई थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है, आई होप पॉइंट क्लियर हो गए होंगे डिस्कशन से। चौथा क्वेश्चन, हु वाज द वायसरॉय ड्यूरिंग अगस्त ऑफर एंड क्रिप्स मिशन? तो दोनों के टाइम में एक ही वायसरॉय थे, ये याद होना चाहिए, काफी आ सकता है क्वेश्चन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए लॉर्ड विलिंगडन, सी लॉर्ड लिलिथगो, सी लॉर्ड वेवन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। सब में लॉर्ड लगाए, बताइए कौन है? माउंटबेटन अगर आपको लग रहा है इसका आंसर है तो आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करें, ठीक है ना, क्योंकि दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं है। 1946 में जाके बने हैं लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये तो है नहीं, बाकी तीन हो सकते हैं मे बी, है ना। तो सोचिए, इसका आंसर है लॉर्ड लिलिथगो, क्योंकि ये 1936 से लेकर 1944 तक रहे थे। क्रिप्स मिशन कब आया था, अगस्त ऑफर कब आया था, किस किस ईयर में आए थे, कमेंट सेक्शन में लिखो। अगस्त ऑफर किस ईयर में आया था, क्रिप्स मिशन किस टाइम में आया था, और अगस्त ऑफर अगस्त में आया था इसलिए अगस्त ऑफर है, ठीक है। हु कॉल्ड क्रिप्स मिशन एज पोस्ट डेटेड चेक? पोस्ट डेटेड चेक पता होता है आपको क्या होता है? पोस्ट डेटेड आगे चल के दे देते हैं ना, सुना होगा पोस्ट डेटेड चेक, आगे का चेक दे रखा है। और इसके बारे में आप क्या क्या समझते हो पोस्ट डेटेड चेक के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन यूपीएससी के ऑप्शन में ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा गया है, क्या लगता है ऐसा क्यों कहा? इसके बारे में आप अगर बता पाए तो बहुत बढ़िया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सी महात्मा गांधी, डी विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल तो कहेंगे नहीं, पोस्ट डेटेड चेक ब्रिटिशर्स को ही क्यों कहेगा, है ना। इसका आंसर है महात्मा गांधी, उन्होंने बोला था पोस्ट डेटेड चेक है, किसको? क्रिप्स मिशन को, अगस्त ऑफर को नहीं, याद रखो ध्यान से। अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन करेक्ट ऑर्डर? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है, अगस्त ऑफर सबसे पहले हुआ, फिर क्रिप्स मिशन हुआ, फिर जापानीज का अटैक्ड पर्ल हार्बर, फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन आया। टफ है मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन, ठीक है। बी है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन सबसे पहले आया, फिर अगस्त ऑफर आया, फिर क्रिप्स मिशन आया, फिर जापानीज अटैक पर्ल हार्बर। सी है, अगस्त ऑफर आया, फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन आया, क्रिप्स मिशन, जापानीज अटैक पर्ल हार्बर, फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन, अगस्त ऑफर, जापानीज अटैक पर्ल हार्बर, क्रिप्स मिशन। अरे भैया कंफ्यूज कर दिया। तो एक चीज तो हमें पता थी कि अगस्त ऑफर पहले आया फिर क्रिप्स मिशन बाद में आया, लेकिन इससे कोई हेल्प नहीं मिल रही क्योंकि चारों ऑप्शन में ऐसे दे रखा है। तो पता होना चाहिए आपको पर्ल हार्बर पे कब अटैक हुआ। तो देख रहे हो ना, आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता तो टफ हो जाती है सिचुएशन। तो थोड़ा सोचो और बनाओ, कमेंट सेक्शन में लिखो कि कौन सा कब हुआ, फिर आप शायद इसका आंसर दे पाओगे। तो ये है भाई फ्रेंड्स, सब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मार्च 1940 में आया और अगस्त ऑफर आया अगस्त 1940 में। पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ दिसंबर 1941 में। इसके बाद ही वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका शामिल हुआ, किन फोर्सेस के साथ? सेंट्रल फोर्सेस के साथ क्या, या किसके साथ शामिल हुआ? अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू में शामिल हुआ किसके साथ आफ्टर दिस इंसिडेंट, बताइए आप। और 1942 मार्च में आया क्रिप्स मिशन, ठीक है। 3 मेंबर मिशन था क्रिप्स मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच थ्री मेंबर नहीं, मैं अपने वर्ड्स वापस ले रहा हूँ, ये 3 मेंबर नहीं, वो कैबिनेट मिशन प्लान था। क्रिप्स मिशन 1 मेंबर ही था जिसमें क्रिप्स ही हेड थे, ठीक है। 1 मेंबर मिशन मेन मतलब वही थे, और कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेन लोग आए थे, उन तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए, उनमें से एक थे क्रिप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन करेक्ट ऑर्डर? अगस्त ऑफर क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन प्लान, वेवल प्लान। अगस्त ऑफर क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान। क्रिप्स मिशन आईएनए ट्रायल्स, देख रहे हो आप यहाँ पे, एटलीस्ट स्टेटमेंट माउंटबेटन प्लान। देखो ऐसे क्या होता है जनरली ना, एक जो दे रखा होता है, मतलब अगर क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे पूछा है तो सब में होगा वो, ऐसा यूपीएससी करता है। लेकिन ये स्टेट पीसीएस वगैरह, स्पेशली यूपी पीसीएस ने ना काफी ऐसे क्वेश्चंस दिए कि ऑप्शंस में वही बदल दिए, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए थे और मैंने भी फिर ऐसा डाल दिया। अच्छा क्वेश्चन बन गया। वर्ल्ड वॉर टू हुई, फिर अगस्त ऑफर आया, फिर क्रिप्स मिशन हुआ, एंड गांधी बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। टफ क्वेश्चन है, टफ। अगर आपको अच्छे से पढ़ रखा है ना ये वाला पीरियड जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ये पीरियड है ना, और एक ये पीरियड है, ये दोनों पीरियड बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपीएससी के लिए। तो बताइए बताइए, पॉज करके सोचिए, इसका आंसर है फ्रेंड्स सी,
क्रिप्स मिशन आया, फिर आईएनए ट्रायल हुआ, एटलीस्ट स्टेटमेंट, फिर माउंटबेटन प्लान। देख लेते हैं कहाँ का क्या है। कांग्रेस, गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं 1924 में बेलगाम में, ठीक है, एक ही बार बने हैं बस, ठीक है। मार्च 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन आया, हम देख चुके हैं। अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर आया, ठीक है। दिसंबर 1941 में तो पर्ल, ये उल्टा हो गया है। दिसंबर 1941 में जापानीज अटैक पर्ल हार्बर, इसको यहाँ है, ठीक है, इसका यहाँ है, करेक्ट कर लेना। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 8 1942 को शुरू हुआ था। और कहाँ से? मुंबई, है ना। मुंबई में अगस्त क्रांति पार्क भी एक, अगर जो मुंबई वाले हैं वो बताएंगे, और गांधी पार्क भी बोला जाता है, आजाद पार्क है ना, कुछ बोला जाता है। काफी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं आजकल तो क्विट इंडिया, आजाद क्रांति पार्क, पार्क है वहां पे। उसके बाद अगस्त क्रांति नाम से ट्रेन भी चलती है दिल्ली मुंबई के बीच, ठीक है। दिल्ली से अगर प्रिसाइजली कोई बोले तो निजामुद्दीन से कहाँ तक चलती है? निजामुद्दीन से शायद चलती है मुंबई में कहीं। मुंबई में कहाँ तक चलती है कोई कमेंट सेक्शन में बताए। निजामुद्दीन से कहाँ तक, कोई कहाँ तक कमेंट सेक्शन में। क्या बोरीवली तक चलती है? थोड़ी थोड़ी चीजें ना बिल्कुल कभी कभी बेसिक पूछ ली जाती है, बड़ी मतलब अंदर घुस के, क्योंकि अगस्त क्रांति ट्रेन की इंपॉर्टेंस आता है, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड है। वेबर प्लान 1945 में आया। आईएनए ट्रायल जो हुए थे फरवरी 1945 से लेके फरवरी 1946 तक हुए थे। कैबिनेट मिशन प्लान फरवरी 1946 को आया। एटली का स्टेटमेंट आया था फरवरी 1947 में कि भाई हम आजाद होने वाले हैं। एक डेट बताई थी कि इससे पहले हम आजाद हो जाएंगे, इससे पहले हम इंडिया छोड़ देंगे। एटली का स्टेटमेंट आया था। एटली जो थे प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने स्टेटमेंट धरा था कि इससे पहले, इस डेट से पहले हम इंडिया को छोड़ देंगे। वो डेट कौन सी थी ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। माउंटबेटन प्लान आया जून 3 1947 को। माउंटबेटन का प्लान, भाई हम अगस्त 15 को छोड़ रहे हैं भारत, और भारत को मतलब भारत का डिवीजन होगा, पाकिस्तान इंडिया, और जो प्रेसिडेंसी या प्रिंसली स्टेट जो होंगी वो चूज करेंगी कि पाकिस्तान में रहना है, इंडिया में रहना है, या अलग रहना है, ठीक है। उनको ये ऑप्शन था। तो ये है चीजें, इसकी वजह से क्रिप्स मिशन आप समझ सकते हैं 1942, आईएनए ट्रायल्स 1945 से 46, ये कब आया? 1947 में पहले, और ये 1947 में। इसलिए ये 1947, ये फरवरी, यहाँ पे आप देखो तो फरवरी में, और ये जून में, इसलिए ये सही है, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस इज ऑफर्ड बाय क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, वन, ओनली टू, ओनली बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। डोमिनियन स्टेटस किसने ऑफर करा था? एक डोमिनियन स्टेटस होता है, इसका मतलब है कि आप रिकॉग्नाइज करोगे कि यूके ही आपका मतलब हेड है। जैसे आजकल ऑस्ट्रेलिया का एक डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है, वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ये सब एक्सेप्ट करते हैं कि यूके हमारा हेड है। वी आर नॉट रिपब्लिक, वी आर नॉट रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट किया जाता है। हम मानेंगे कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो यूके। और भी चीजें आती है, ये मेन पॉइंट है, और भी चीजें आती है डोमिनियन स्टेटस के अंदर। मेन पॉइंट ये है कि मतलब एक मतलब ब्रिटिश के काइंड ऑफ अंडर ही हुआ, अंडर ही हुआ। आप इंडिपेंडेंट हो, फेयरली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ओवरऑल आप ब्रिटिशर्स के अंडर हो। तो एक्सेप्टेबल ये नहीं था, इंडियंस को एक्सेप्टेबल नहीं था। और क्या मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस का, और क्या क्या चीजें आती हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये लेक्चर का पर्पस है एमसीक्यू देना। बोथ क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, दोनों ने डोमिनियन स्टेटस दिया था, इसीलिए दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया था। Which of the following statements are correct? After announcement of August offer, Gandhi said Dominion status concept is dead as a doornail. Nehru said that the declaration has widened the gulf between nationalist and British rulers. दो ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। दो स्टेटमेंट है, दोनों सही है, दोनों गलत, दोनों गलत है, उल्टे हो गए हैं। गांधी ने ये बोला, ठीक है, कि गांधी ने बोला कि डिक्लेरेशन, अगस्त ऑफर का जो डिक्लेरेशन है इसने गैप बढ़ा दिया है बिटवीन नेशनलिस्ट एंड ब्रिटिश रूलर्स। नेहरू जी ने बोला कि डोमिनियन स्टेटस इज डेड एज अ डोर नेल। Which of the following statements are correct about Cripps mission? India would be free to decide its relation with the Commonwealth and free to participate in League of Nations. जिन्हें लीग ऑफ नेशंस नहीं पता, मैं बता दूं, यूएन से पहले जो था ना, वैसे तो एग्जैक्टली ये नहीं है अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े, लेकिन आप समझ सकते हो यूएन से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो लीग ऑफ नेशन है। और भी डिटेल होती है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैंने ये बता दिया कि यूएन से पहले जो बॉडी थी जिसमें लिमिटेड नेशंस थे, सारे नेशंस थे भी नहीं, जैसे यूएसए ही नहीं था इसके अंदर, तो
जर्मनी छोड़ के चला गया था, यूएस के साथ बाद में आया, फिर वो भी छोड़ के चला गया। मतलब मेनली लीग ऑफ नेशन आप देखो तो फ्रेंच और ब्रिटिश अफेयर था, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स में थे। एनीवेज आई होप आपको लीग ऑफ नेशन पता तो चल गया है क्या, जिसको जिनको बिल्कुल नहीं पता। सेकंड, all members of the constituent assembly which will frame a new constitution will be elected। ये ठीक है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। पता है इसका आंसर क्या लगता है? वन ओनली। देखिए ऑल मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली विल बी इलेक्टेड, नहीं नॉमिनेटेड भी है, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए वाला स्टेटमेंट गलत है। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में लिख रखा है ग्रुप की डिटेल। और बताना आपको ये लेक्चर कैसा अच्छा लगा, कैसे मार्क्स आए, और आप चाहते हो किसी टॉपिक पे लेक्चर बनाऊं तो आप बताना, मैं वो उस पर बना दूंगा। आप प्रीलिम्स बूस्टर करके प्लेलिस्ट देख लेना, काफी हेल्पफुल रहेगी अगर आपका कोई भी एमसीक्यू टाइप का एग्जाम है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।